हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आईएमएस। आईएमएस एक्चुअली है क्या? गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट ने अक्टूबर से इसे फिलहाल तो कंपलसरी किया नहीं है, लेकिन अक्टूबर से ये मैंडेट कर दिया है कि जीएसटी पोर्टल पर हमारे द्वारा जो भी इनवॉइसेस शो किए जाएंगे वो अब जीएसटीआर 2 में तभी दिखेंगे जब हम आईएमएस के इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करेंगे। अब पहले हम जीएसटीआर 3B एज पर जीएसटीआर 2B भरते थे। हमारी इनपुट जो भी जीएसटीआर 2B में नजर आती थी उसी के अकॉर्डिंग हम जीएसटी की रिटर्न फाइल करते थे। लेकिन अब इसमें ये चेंजेस हो गया है कि हम जब तक आईएमएस में दिखाए गए इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग नहीं करते तब तक वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब तक आपने R1 नहीं भरी है, मतलब R1 भरने के पहले 11 तारीख तक आप जब तक आईएमएस के इनवॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज वो सेल्फली सारे इनवॉइसेस एक्सेप्टेड माने जाएंगे, जो कि जीएसटीआर 2B में 14 तारीख को ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। अब इसका एक फायदा भी है और एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा सा कुछ नुकसान भी। वो क्या है कि आईएमएस में हम जब जिन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम एक भी इनवॉइसेस पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो सभी इनवॉइसेस जिनका हमें इनपुट का क्लेम नहीं लेना होगा वो इनवॉइस भी हमारे जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएंगे। तो चलिए एक बार आईएमएस के सिस्टम को खोलते हैं और समझते हैं कि ये क्या चीज है। मैं एक बार यहां पर अक्टूबर का जीएसटीआर 2B खोल लेता हूं। यहां पर मेरे जीएसटीआर 2B अक्टूबर मंथ का, यहां पर मेरा आईजीएसटी 199040, सीजीएसटी एसजीएसटी 4641.95 दिखा रहा है, जो कि मेरे आईएमएस के इनवॉइसेस से ऑटो कंप्यूट सभी इनवॉइसेस एक्सेप्ट किए हुए हैं, क्योंकि मैंने आईएमएस के इनवॉइसेस को अक्टूबर मंथ में एक भी किसी भी प्रकार से एक्शन नहीं लिया था। तो आईएमएस में जाने के लिए हम जैसे ही जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, देन आप देखेंगे यहां पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड। यहां जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहां हमें इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई दिखा देगा। लेकिन फिलहाल हमें इनवर्ड सप्लाई पर ही ध्यान देना है, आउटवर्ड में अभी फिलहाल कोई क्वेरी है नहीं। हम इसे जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये बता रहा है रिकॉर्ड वेयर इज नो एक्शन, यानी कि हमारे द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लेने के कारण इसने ऑटो कंसोलिडेट डीम्ड एक्सेप्टेड सारे इनवॉइसेस को जनरेट करके 2B में डाल दिया है, जिसे डीम्ड एक्सेप्टेड कहते हैं। यानी कि आप यहां देख सकते हैं B2B में हमारे 29 इनवॉइसेस हैं, जिसमें से एक्सेप्टेड एक भी नहीं है, रिजेक्ट भी हमने एक भी नहीं किया जो कि 0 है, और पेंडिंग में भी कुछ नहीं है। तो हम इसे लाइव में वर्किंग करके देखेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर हमारे पास किसी भी तरह का डेबिट नोट, किसी भी तरह का क्रेडिट नोट इनवॉइस के आईएमएस में दिखाता है तो हम उसे या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। उसे हम पेंडिंग नहीं छोड़ सकते फ्यूचर में क्लेम करने के लिए। ओके गाइज, तो मैं आपको बुक्स के अकॉर्डिंग आईएमएस को रिकंसाइल करना सिखाता हूं। मैं अपनी बुक्स के अंदर फिलहाल एक बार जीएसटीआर 2B खोल लेता हूं। यहां पर मेरे 16 इनवॉइसेस हैं और यहां पर मेरे 29। वो इसलिए क्योंकि इसमें हो सकता है इसमें नवंबर के भी कुछ इनवॉइसेस हैं। अब वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करके खोलेंगे तो हम साइड में जिस तरह जैसे स्लाइड लेकर जाएंगे तो ये हमें बता देगा कि इसमें सितंबर के भी इनवॉइसेस हैं, अक्टूबर के भी इनवॉइसेस हैं। तो सितंबर के तो हमें एक्सेप्ट करने ही है,
नवंबर के हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नवंबर की हम अभी रिटर्न भर भी नहीं रहे और सामने वाली पार्टी ने रिटर्न फाइल नहीं की है। लेकिन ये आईएमएस में हमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सामने वाली पार्टी का इनवॉइस ई इनवॉइसिंग में है। जैसे ही वो इनवॉइस का ई इनवॉइस जनरेट करता है वो हमें आईएमएस में शो करने लग जाएगा। तो मैं आपको एक्शन बता देता हूं। फिलहाल के लिए एक बार मैं यहां पर अपने अक्टूबर के इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करूंगा ताकि हमारी बुक्स का आईटीसी पोर्टल से मैच हो जाए। तो हम सबसे पहले लेंगे सुमित टेक्नोलॉजी, एसआर एसोसिएट जो कि अक्टूबर के इनवॉइसेस हैं। यहां पर हम देखेंगे राठौड़, ये भी मेरे अक्टूबर के इनवॉइसेस हैं। तो मैं इन तीनों को एक्सेप्ट कर लूंगा। यह भी अक्टूबर का इनवॉइस है। ओके, देन अक्टूबर का मेरा ये एक इनवॉइस है कंस्ट्रक्ट क्यूब, इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा जो कि मेरी बुक्स में है। फिर अगले दो इनवॉइसेस हैं मेरे अक्टूबर के जो कि है मैक्स, हैरमेक, और ये दोनों इनवॉइसेस मेरी बुक्स में है नहीं, तो फिलहाल मैं इसे पेंडिंग छोड़ दूंगा क्योंकि ये इनवॉइस अभी मुझे रिसीव नहीं हुए। मुझे नहीं पता ये किस चीज का इनवॉइस है। जब तक मेरे पास इनवॉइसेस नहीं आ जाएंगे मैं इसे एक्सेप्ट करके इनपुट क्लेम नहीं करूंगा, तो मैं इसे पेंडिंग में छोड़ दूंगा। देन अगले नवंबर के तो मैं सेकेंड पेज खोलूंगा। उसके बाद देखूंगा अक्टूबर का एक इनवॉइस है मेरा ऊपर जो कि ओमकार एंटरप्राइजेस का है, इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बुक से मैं रिकंसाइल कर लूंगा ओमकार एंटरप्राइजेस। देन अगला नवंबर का है। फिर मेरे अक्टूबर के इनवॉइसेस हैं महालक्ष्मी स्टील के दो इनवॉइस। ओके, महालक्ष्मी स्टील के दो इनवॉइसेस, इसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर मैं देखूंगा अक्टूबर का मेरा एक इनवॉइस है छत्रपति का, इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यहां पर मेरे अक्टूबर में छत्रपति, यहां मेरे दो इनवॉइसेस दिखा रहा है। ओके, यहां दो इनवॉइसेस हैं छत्रपति मूवर, ठीक है। महालक्ष्मी का एक इनवॉइस ये रहा, मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर अक्टूबर का एक इनवॉइस और है। ये किसका है? इलेक्ट्रोविन का। ये इनवॉइस भी मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं इस इनवॉइस को भी एक बार पेंडिंग में डाल दूंगा। अगला इनवॉइस है मेरा अक्टूबर का प्रीमियम लाइफ एंड फैशन, इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये मेरे आईफोन का इनवॉइस है। देन मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा अक्टूबर का एक इनवॉइस है ऊपर इंटर ग्लोबल का। ये इनवॉइस भी मेरी बुक्स में नहीं है, तो मैं इसे भी पेंडिंग में डाल दूंगा। देन मैं चेक करूंगा तो अक्टूबर में मेरे तीन इनवॉइसेस और हैं, सुमित टेक्नोलॉजी, एसआर और वेल्सन। सुमित टेक्नोलॉजी, एसआर एंड वेल्सन। कहाँ गया? वेल्सन अक्टूबर का ही इनवॉइस है, लेकिन ये मेरी बुक्स में नहीं दिखा रहा। एक्चुअली ये मेरा टेली किया हुआ है, पर क्यों नहीं दिखा रहा ये मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये नवंबर में टेली हो रहा है, बिल इनवॉइस नंबर 7। ओके, वेल्सन का इनवॉइस मेरी बुक्स में नहीं है, तो मैं इसे पेंडिंग छोड़ दूंगा। देन बाकी की दो इनवॉइस मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। देन जैसे ही मैं यहां पर सेव करता हूं एंड प्रोसेस, तो देखेंगे हमने 18 इनवॉइसेस पे एक्शन लिया है। जैसे ही मैं इसे प्रोसेस ओके करूंगा, देन बैक जाता हूं, तो देखूंगा मेरे 11 इनवॉइसेस में अभी एक्शन पेंडिंग है। हमने 13 इनवॉइसेस को एक्सेप्ट किया है और 5 इनवॉइसेस को पेंडिंग डाला है। अब इसमें मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि अक्टूबर मंथ का मेरा कोई इनवॉइस बाकी तो नहीं रह गया जिससे मैंने किसी भी तरह का एक्शन लेना बाकी रहा हो। सितंबर, नवंबर,
देन ये भी नवंबर है। ओके, तो अब हमारा यहां पर आप देखेंगे नीचे इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करने के बाद कंप्यूट जीएसटीआर टू बी अक्टूबर 2024। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, इसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी 13 इनवॉइस एक्सेप्ट करे हैं, इन्हीं 13 इनवॉइसेस का आईटीसी मेरे जीएसटीआर टू बी में मुझे दिखाएगा। तो अब मैं जीएसटीआर टू बी में जाता हूं। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर मेरा आईजीएसटी का टैक्स चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर आईजीएसटी कुछ और था और सीजीएसटी एसजीएसटी का टैक्स भी आ रहा था। अब मैं मेरी बुक्स में जाकर इसे एक बार रिकंसाइल करता हूँ कि कितने इनवॉइसेस का मेरे फर्क आ रहा है। यहाँ पर मेरे टोटल 16 इनवॉइसेस टैली हैं, जिनमें से 2 मैंने अनरिकंसाइल में रखे हैं। अगर मैं इन दोनों का आईटीसी लेस करता हूँ, जैसे कि 151,935.36 लेस 1260 लेस 13 56.30, तो 149,319.06 ये मेरा इनपुट आईटीसी आ रहा है, जो कि मेरे जीएसटीआर टू बी से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो इसको मैं एग्जैक्ट मैच मानकर मेरे जीएसटीआर टू बी को एक्चुअल मानकर कि ये इनवॉइसेस मुझे रिसीव हो चुके हैं, और ये जो बाकी के मेरे बुक्स में 2 इनवॉइसेस हैं जिन्हें मैंने अभी अनरिकंसाइल रखा है, ये मेरे जीएसटी पोर्टल पर अपडेट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें पेंडिंग छोड़ रहा हूँ। इन इनवॉइसेस को मैं नेक्स्ट मंथ फिर चेक करूंगा कि पार्टी ने ये रिटर्न फाइल की है या नहीं। अब इन 13 इनवॉइसेस के अगेंस्ट को मैं एज इट इज अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा। ये जो इनपुट है, इसी इनपुट को मैं अपनी 3B में क्लेम के लिए मेंशन करूंगा। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे अक्टूबर के 3B में शो कर जाएगा, क्योंकि 3B के अंदर वही इनपुट शो करता है जो हमारे 2B में ऑटो पॉपुलेट गया हो। अब यहाँ देख सकते हैं ये एरर मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है, वो मेरे हैंड पर पेंडिंग है। ओके गाइस, तो उम्मीद है आपको आईएमएस का सिस्टम, किस तरह से हम आईएमएस के इनवॉइस को रिजेक्ट, एक्सेप्ट और कैंसिल करते हैं, सॉरी रिजेक्ट, एक्सेप्ट और पेंडिंग में डालते हैं, और किस तरह से जीएसटीआर 2B को इसे रिकंसाइल करते हैं। बुक्स से भी आपको रिकंसाइल करना बता दिया है। तो आप इस तरह से अपने आईएमएस सिस्टम को अभी से अगर रिकंसाइल करके चलेंगे तो आगे इन फ्यूचर में आपको इसकी किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे रिकंसाइल नहीं करते हैं तो आपके जीएसटीआर 2B में सभी इनवॉइसेस डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे, यानी कि जो इनपुट आपको क्लेम नहीं करना है वो इनवॉइस भी आपके जीएसटीआर 2B में शो करेगा। फिर आपको उसकी मैनुअल वर्किंग फिर से करनी होगी, फिर से उसे छोड़ना होगा। इस चीज के लिए मैं गवर्नमेंट की ये चीज काफी अच्छी मानूंगा कि इसमें हमारे वो पेंडिंग इनवॉइसेस शो करेंगे जो हम या तो बाद में ले लेंगे या फिर हमारे नहीं होंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन इस केस में यह भी होता है कि अगर हम इनवॉइसेस को रिजेक्ट करते हैं तो सामने वाली पार्टी उस इनवॉइस को रिवर्ट अपनी रिटर्न में रिवाइज करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे बैंक के इनपुट आईटीसी होते हैं, हमें बैंक के द्वारा बैंक चार्ज पर जो इनपुट आईटीसी क्लेम होता है वो एक्चुअल में हमारा ही होता है, वो हमें ध्यान है। लेकिन कई बार हम छोटे छोटे आईटीसी को इनपुट को क्लेम नहीं करते हैं, जिसे हम पेंडिंग में डाल सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने इतना इनपुट आईटीसी ऑलरेडी छोड़ा हुआ है जो कि हमने क्लेम नहीं करा है। उसे आसानी से हमें ट्रेस करने में काफी आसानी होगी, चाहे वो डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी क्वेरी हो, या फिर हमें एनुअल रिटर्न फाइल करनी हो, या हमारे 2B 3B का कंपैरिजन या रिकंसाइल निकालना हो। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी क्वेरी जरूर डालें कि आपको इसमें क्या अपडेट्स चाहिए, और चैनल से जुड़ी सभी चीजों को अगर चाहते हैं तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और चैनल पर प्लीज बने रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिंक चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आपको टेली से रिलेटेड एजुकेशन की सभी क्लासेस के वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि इजीली सेम हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। और इससे जुड़े एडवांस कोर्सेज
जैसे कि PDF टू टैली, बैंक एक्सपोर्ट करना, एडिशनल कई भी चीज़ें आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू।